देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारी सिर्फ एक शब्द नहीं है, समृद्धि की, शक्ति की और इसके साथ ही सृजन का एक वो प्रतीक है। और जितने भी मायने हैं नारी के, उस पर हम चर्चा कर पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैनवास है और नारियों के ऊपर चर्चा करना वाकई अपने आप में बहुत अद्भुत रहेगा। और कुछ खास महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यदि दृढ़ इच्छा तुम्हारे अंदर होता है तो आप कुछ भी इस दुनिया में पा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं वित्तीय सलाहकार एनडब्ल्यूआर की गीतिका पांडे जी, हमारे साथ महिला क्रिकेट टीम सेंट्रल जोन की कोच प्रियंका शर्मा जी भी जुड़ी हैं, और वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल की पूनम गिदवानी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पूनम गिदवानी जी के बारे में एक और बात खास है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल तो है ही साथ 2 बार ब्यूटी पेजेंट जीतकर अपना ही नहीं बल्कि राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। शिमर मिसेज राजस्थान 2023 रह चुकी हैं, मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का ताज भी अपने सर वो जमा चुकी हैं। और देखिए, हमारे साथ जो 2 और खास मेहमान हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, गीतिका पांडे जी जोधपुर की पहली मंडल रेल प्रबंधक हैं और 1990 बैच की ऑफिसर रही हैं। प्रियंका शर्मा जी की बात की जाए तो आज का दिन प्रियंका जी और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज देखिए T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है। आपने रणजी में शतक जमाया है, आपने रणजी में कमाल खिला दिखाया है, और हमेशा हमने देखा है कि क्रिकेट में आपने कितना उत्कृष्ट काम किया है। तो शुरुआत मुझे लगता है प्रियंका जी आपसे ही करनी चाहिए। पहले तो सभी को हम विशेष दे देते हैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो प्रियंका जी, स्पोर्ट्स, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमूमन हम भी एंकरिंग में सुन लेते हैं कि अगर स्पोर्ट्स का कोई सेक्शन है तो वो मेल एंकर से कराना चाहिए, इस तरह की हमें पप्तियां कस दी जाती है। लेकिन इन तमाम पाबंदियों को तोड़ते हुए प्रियंका जी कैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आना और नाम रोशन करना, रणजी खेलना, उसमें शतक जमाना, हाउ इज दिस पॉसिबल? हाँ, डेफिनेटली गर्ल्स होने के नाते ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें फैमिली सपोर्ट होता है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे फादर ने। तो चीज़ें और उनको भी टाइम टाइम पे प्रूफ करना पड़ा। एक्चुअली वो भी नहीं चाहते थे स्टार्टिंग में कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना स्कोप उनको अभी बहुत कुछ अच्छा हो गया है, पर इनिशियली टाइम में नहीं था। बट उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों को साथ लेके जाएं, और मैंने उसमें भी अच्छा किया, और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो इसलिए चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई। ठीक है, आगे भी हम चर्चा करेंगे। प्रियंका जी, गीतिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि आप एनडब्ल्यूआर में वित्तीय सलाहकार हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि यदि एक कोई वुमेन को आप फाइनेंस दे दीजिए, जैसे कि वो घर बहुत अच्छे से चलाती है, और आपके टाइम हमने देखा कि पूरे रेलवे मंडल में इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेजी से हुआ, तो क्या सोच रही, कैसे आपने इसे मुमकिन कर दिखाया गीतिका जी? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी का अभिनंदन, महिला शक्ति, मातृशक्ति को नमन। जैसे आकांक्षा जी ने बताया, भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज इज अ लाइफलाइन टू द नेशन, और ये बहुत ही एक सशक्त विकसित भारत के लिए हम लोगों की अग्रणी भूमिका चल रही है। महिलाओं की सहभागिता बढ़ भी रही है। ये अवश्य एक अचरज का विषय था जब मैं डीआरएम जोधपुर बनी और मुझे बताया गया कि आप प्रथम महिला डीआरएम है जोधपुर की। तो ये मेरे लिए वाकई एक विस्मयचकित होने की बात थी। पर आज जब मैं प्रमुख वित्त सलाहकार के पद पर हूं, तो मैं बहुत ही गर्व और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि भारतीय रेल में, भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्र में महिलाओं की जो सहभागिता है, जो उनकी अग्रणी भूमिका है, बहुत अहम भूमिका है, वो बहुत ही बखूबी निभा रही और बहुत ही आगे बढ़ रही है। वित्तीय प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं में ये एक इन्नेट एबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की और फिनेंसेस की। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि मैं इस पद पर हूं और मैं पद को पूर्णतः गरिमा के साथ निभा रही हूँ। वाकई, और गीतिका जी, आपने बताया कि कितना खास हो जाता है कि जब आप किसी पोस्ट में एज अ फर्स्ट लेडी आप उसे ज्वाइन करें, तो वाकई गर्व की बात तो होती ही है। और हम देखते भी हैं कि हर क्षेत्र में कितना कंपटीशन है, नेक टू नेक फाइट है, और उसके बाद भी इस तरह का पोस्ट अटेन कर पाना, बहुत बधाई मैम इसके लिए। पूनम जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूनम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल की वाइस प्रिंसिपल और आप ब्यूटी पेजेंट भी हैं, और इतने अच्छे अच्छे खिताब आपने अपने नाम किए हुए हैं, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन कैसे, प्रिंसिपल प्लस एक ब्यूटी पेजेंट, इतने एक के बाद एक खिताब जीतना, ये कैसे आपने पॉसिबल कर दिखाया है? नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है?
क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में ही घर चलाने की डोर है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है, यस इट्स ट्रू, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं या वाइस प्रिंसिपल कुछ भी हैं, उनको एक देसी बहन जी का नाम दिया जाता है। और मुझे लगा शादी के बाद, अब नहीं तो फिर कब, हमेशा दूसरों के लिए जिया, अपने लिए भी जीना चाहिए, ये एक पैशन था। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया। तो ऐसा लगा कि क्यों ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बना जाए, बाकियों को भी मोटिवेट किया जाए, ताकि सबको लगे कि खुद के लिए भी जीना होता है। बस इसीलिए, इसी सोच के साथ कि अगर मैं खुद के लिए जीऊंगी तो आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चलेगा हमें रिश्ते भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, लेकिन खुद के लिए भी जीना है। हम खुद खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को कभी खुश नहीं रख सकते। जो चीज हमारे पास ही नहीं है हम दूसरों को कैसे देंगे। तो बस इसी सोच के साथ शिमर मिसेस राजस्थान 2023 में पार्टिसिपेट किया और मैं विनर बन गई। घर वालों ने और हौसला बढ़ाया, दोस्तों ने और मोटिवेट किया, तो मिसेस इंडिया ग्लैम विनर 2024 बन गई। वाकई पूजा जी, आपने ये कितनी प्यारी लाइन कही कि फर्स्ट यू हैव टू लव आवरसेल्व्स, उसके बाद खुद से प्यार करोगे तो फिर दुनिया भी आपसे जरूर प्यार करेगी। लेकिन पूनम जी, मुझे आपसे ये भी समझना है कि अब जब छोटी छोटी बच्चियां आपको स्कूल में देखती हैं, मिसेस इंडिया ग्लैम 2024, शिमर मिसेस राजस्थान 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो वो और मोटिवेट होती होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं कि उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा मंच आप उन्हें दे पा रही हैं कि हाँ वो आपसे इंस्पायर है। तो छोटी छोटी बच्चियां आती हैं कि आपके पास चर्चा करने के लिए कि मैम हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, क्राउन जीतना और उसके बाद उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये केवल सजाने के लिए नहीं है सिर पे, ये एक मोटिवेशन है। मैं कहूंगी आज मैं यहाँ पे केवल एक पेजेंट विनर नहीं हूँ, मैं एक मोटिवेटर हूँ, रोल मॉडल हूँ उन सभी महिलाओं की, ब्रांड एम्बेसडर हूँ उन सब महिलाओं की जो ये सोचती हैं कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। मैं उन सब के लिए एक मोटिवेशन हूँ, बिल्कुल। देखिए, मैं चाहती हूँ कि नारी चाहे किचन में है, रैंप पे है या बोर्ड रूम में है, डोंट लेट द वर्ल्ड टेल यू कि आप केवल एक महिला हैं, केवल एक बेटी हैं, एक बहू हैं या एक माँ हैं। आप पावर हाउस है टैलेंट का। योर जर्नी इज यूनिकली योर्स। तो मैं हमेशा एक ही चीज में बिलीव करती हूँ और ये मेरी फेवरेट कोटेशन है जो मैं बार बार हर जगह बोलती हूँ महिलाओं के लिए, कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर थोड़ा ऊंचा करो आसमान को। वाकई, और देखिए, और जब आपने वाकई सही कहा कि जब हमारे अंदर वो जज्बा रहेगा तो फिर आसमान में हम उतनी ही ऊंची उड़ान जरूर भर सकते हैं। और देखिए, ऊंची उड़ान प्रियंका जी आपने भी जरूर भरी है, और जैसे कि आपने बताया कि आप भी गवर्नमेंट टीचर हैं और स्पोर्ट्स में तो आपने भाई कमाल ही कर दिया है। तो वही क्वेश्चन जो मैंने पूनम जी से पूछा कि ये आप किस तरीके से जो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनको कैसे मोटिवेट करती हैं, और ताकि वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे आएं और ये मैसेज जाए कि हमारी जो छोरियां हैं वो छोरों से तो बिल्कुल कम नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग उनको यही कहते हैं कि अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो उसका कुछ, हर एक किसी के सपने सच हो सकते हैं। हम लोग यही कहते हैं कि स्ट्रगल है तो स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है। तो स्ट्रगल तो हर एक किसी की लाइफ में होता है, पर वो डिपेंड करता है आप पे कि उस चीज को आप कैसे लेते हो। आपको सच में अपने सपने सच करने हैं तो आपको थोड़ा हार्डवर्क, जिनके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं होता उनको थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना होता है, बस बात इतना ही है। पर अगर आप हार्डवर्क करते हो तो डेफिनेटली आपके सपने जरूर सच होते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहना है तो आपके सपने जरूर सच होंगे। आपके भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो, जितने भी अभी यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां इस शो को देख रहे होंगी, तो बस यही है कि कीप डूइंग एंड देन फिर हम रिजल्ट तो देखते ही हैं। गीतिका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही जिस पोस्ट में आप हैं रेलवेज में, हम देखते हैं कि बहुत पारंपरिक क्षेत्र है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ। तो इसमें आपको लगता है कि महिलाओं की भूमिका, उनकी भागीदारी अब समय के साथ चेंज हुई है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा पोजीशन हासिल किया है कि आप पहली महिला मंडल के प्रबंधक रही हैं। तो ऐसे में अब आपको लगता है कि वाकई बदलाव हुआ है समय के साथ? आकांक्षा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज, हाँ। उस समय आई एम 90 बैच,
में लेडी ऑफिसर्स या महिलाएं रेलवेज में बहुत कम थी, पर आज जितना मैंने मेरी जर्नी देखी है, इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़कर आ रही हैं। आप देखिए हर फील्ड में, चाहे आप सिविल सर्विसेज को देखें या फिर आप अदरवाइज भी देखें, तो भारतीय रेल में, और सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है या ऑफिस में है, पर महिलाएं अब हर प्राइम मूवर्स हैं। आप, अगर मैं इंस्पेक्शन पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वी हैव हमारी महिला कर्मी ट्रैक मेंटेन कर रही है, हमारी महिला कर्मी ट्रेन्स को चला रही है, लोको पायलट्स हैं, एएलपीज हैं, हमारी महिला कर्मी कहते पॉइंट्समैन है, बट वो पॉइंट्स वुमेन वहां खड़े होकर पॉइंट्स को मैनेज कर रही है, गेट पे खड़ी हुई है। तो हर तरफ दे हैव मूव्ड आउट फ्रॉम द ऑफिस बाउंड्स और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और प्रतिशत की अगर भागीदारी की बात करें, सहभागिता की बात करें, तो बिकॉज जेंडर इंक्लूसिव और इस तरह का एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है इंडियन रेलवेज में, ये एक विजन है। तो इसमें हर, आप देखिए रेलवे बोर्ड में जो हमारे सीआरबी उच्चतम पोस्ट है, उसमें मैडम जया वर्मा बनी, जो कि प्रथम महिला सीआरबी रही 118 वर्षों में। उसके बाद आप देखिए हर जगह डीआरएम्स, आज बहुत लेडी डीआरएम्स हैं, बहुत पीएचओडीज हैं, एनडब्ल्यूआर में भी हैं, बाकी जोन्स में भी हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि अगर महिलाओं को अहम भूमिका देते हैं तो वो उनकी संवेदनशीलता, जितने डिसिप्लिन से, जितना इफेक्टिवली वो कार्य करती है, वो डेफिनेटली हमारी प्रोग्रेस बढ़ाता है। गीतिका जी, क्या इसके पीछे आप एक ये वजह मानती हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि और डेडिकेशन के साथ महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि पूरा समाज एक तरीके से हमें जज करने के लिए भी कहीं ना कहीं बैठा होता है कि देखिए इनको ये पोजीशन मिला है तो ये उसके लायक हैं या नहीं, तो क्या यही रीजन है कि और ज्यादा डेडिकेशन महिलाओं की तरफ से दिखती है? देखिए, हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, हम लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, हम लोग महिलाओं की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, हम लोग अपने राष्ट्र में कितनी प्रोग्रेस हुई है, विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी सोशल माइंडसेट बहुत ज्यादा, उसमें प्रोग्रेस की आवश्यकता है। क्योंकि महिलाएं जब किसी पोजीशन पे होती हैं तो ये फैक्ट है कि उनको जज किया जाता है। अगर महिलाओं को आप टैलेंट है उनके अंदर, उनको अवसर देंगे तो वो वाकई कमाल करके दिखा देती हैं, बट उनको जज किया जाता है, उनको बहुत ही इस तरह से देखा जाता है कि क्या ये कर पाएंगी, और वो करके दिखाती हैं। तो ये फैक्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट मुझे पूर्णतः विश्वास इस बात पर है कि जो महिलाओं के अंदर एक चैतन्य शक्ति है, जो हम कहते हैं ना दुर्गा स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, तो अगर उनको अवसर दिया जाए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए, उनमें टैलेंट है, वो निखर के आता है बाहर, और यही हमारे देश की प्रगति और देश के विकास पे बहुत अहम भूमिका निभाएगा और निभा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए गीतिका जी, हमने भी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट किया है, जो एक पूरे समाज को मैसेज दे रही हैं, इसलिए हमने भी आप तीन विभूतियों को अपने साथ आज बिठाया ताकि हम आपसे सीख सके, आपके साथ चर्चा कर सके। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी प्रियंका जी की रणजी टूर्नामेंट में शतक लगाना ये ड्रीम जैसा होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए, तो वो पल क्या था और क्या आपको लगा था कि आज इस मैदान में मैं उतरी हूं तो भाई रणजी तो मैं अपने नाम करने जा रही हूँ, शतक लगाने वाली हूं, वो मोमेंट कैसा था? डेफिनेटली बहुत एक किसी भी प्लेयर का सपना होता है कि वो अपने गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दे, और जिस दिन मैंने शतक लगाया था वो दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, और वो टाइम डेफिनेटली मेमोरेबल रहेगा। और प्रियंका जी, अभी हमने देखा कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जब आप तमाम क्रिकेटर्स को देखती हैं जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं, और वो पल भी आपको याद होगा कि कैसे पहले उनको ट्रोल किया जा रहा था, फिर हमने वो वर्ल्ड कप लिफ्ट किया और उसके बाद वो मोमेंट एकदम ही अलग मेस्मराइजिंग था, तो वो फीलिंग आपको कैसी लगती है कि हाँ अब वाकई अब वो पहचान मिल रही है वुमेन क्रिकेटर्स को भी जो पहले नहीं मिला करती थी? IPL हो रहे हैं, अलग अलग टूर्नामेंट सब हो रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि जब वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था उसके पहले हर एक इंसान को ट्रोल करा था ये, और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे ही वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत सारी चीजें उनके फेवर में हो गई, हर एक इंसान उनको अप्रिशिएट कर रहा है, और एज ए क्रिकेटर बहुत सारे लोग उनको मेंस और वुमेन्स क्रिकेट को बहुत डिफरेंस में देखते थे, बट जैसे ही गर्ल्स ने वर्ल्ड कप जीता तो वो लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे। तो यही है कि अगर सक्सेस हो जाता है इंसान तो हर एक इंसान उनके साथ होता है, और जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो
बहुत कम लोग होते हैं जो उनको अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा। और आज T20 वर्ल्ड कप देखिए होने वाला है, और हम सभी यही प्रे कर रहे हैं कि आज फिर से टीम इंडिया जरूर जीतेगी। पूनम जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ब्यूटी पेजेंट जीत लेना, और हम देखते भी हैं कि इन सब चीजों को उतना अच्छा माना नहीं जाता। एक मतलब कह दिया जाता है कि भाई सजने संवरने का क्या मतलब है। इवन लिपस्टिक भी कोई ज्यादा लगा लिया, लड़कियां ज्यादा मेकअप कर लें तो उसको भी थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि ये क्या तुमने लगा लिया है। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इन सब चीजों को कैसे लड़कियां कैसे पार करें, कि आपने उसी बात का जो जिक्र किया कि हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा, तो इन तमाम बाउंडेशंस को कैसे लड़कियां दूर करें, ये आप बताइए जरा। देखिए, जैसा कि आपने कहा लिपस्टिक लगा ली जाए, तो समाज के जो लोग हैं, अगर एक औरत पढ़ लिख जाती है तो उसे कहते हैं घमंड हो गया, नहीं पढ़ी तो अनपढ़ है, शादी कर ले तो क्या कहते हैं, ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे, और नहीं करे तो नकचड़ी है। तो ये जो सोसाइटी है, अगर हम उनके कमेंट्स, उनके जजमेंट के हिसाब से चलते हैं तो हम जी ही नहीं सकते। हम ये करें तो भी कमेंट्स आएंगे, नहीं करें तो भी कमेंट्स आएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप ऐसा काम करो, अपने आप को जब आईने में देखो तो आप गर्व महसूस कर सको, आपके घर वाले आप पे प्राउड फील कर सके, आपके बच्चे घमंड से और गर्व से भर के बता सकें कि ये मेरी मम्मा है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं सोसाइटी का। एक महिला से पूछा गया कि आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ, तो उसने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि मैं फुल टाइम वर्किंग वुमेन हूँ। सुबह मेरे घर का अलार्म क्लॉक भी मैं हूँ, मेरे बच्चों की कुक भी मैं हूँ, मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड भी मैं हूँ, मेरे बच्चों की टीचर भी मैं हूँ, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी नर्स भी मैं ही हूँ, किसी फंक्शन में जाना है तो सज धज के जाने वाली मॉडल भी मैं ही हूँ, अपने पति की हीरोइन भी मैं ही हूँ। लेकिन ना मुझे कोई सैलरी मिलती है, ना ही कोई महंगाई भत्ता मिलता है, ना ही मेरा कोई हॉलीडे है। लेकिन एक सवाल मुझसे पूछा जाता है, तुमने पूरा दिन आखिर किया क्या? तो जहां तक समाज की बात है तो हमें परवाह नहीं करनी, हमें परवाह करनी है केवल खुद की। जब हम खुद को शीशे में देखें तो लज्जा नहीं बल्कि एक गर्व महसूस हो। तो लिपस्टिक कम लग गई तो भी लोग बोलेंगे, ज्यादा लग गई तो भी बोलेंगे, नहीं लग गई तो भी बोलेंगे। बिल्कुल पूनम जी, अगर मैं इसको छोटे में कंक्लूड करूँ तो आप तो वही कह रही हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। गीतिका कुछ जी, मैं तो आपसे लोग समझना चाहूंगी कहेंगे। कि एमए इंग्लिश लिटरेचर में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में आई, तो आपको लगता है कि महिलाओं का शिक्षित होना और आत्मविश्वासी होना, फिर ये दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं? आकांक्षा जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, आई टोटली अग्री। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, अगर महिलाओं ने कुछ शिक्षा प्राप्त करी या उनको वैसे अवसर मिले, उसके बाद उनका देयर इज नो लिमिट, कोई उनको, दे आर अनस्टॉपेबल। आप उनको कहीं भी आज आप देख रहे हैं, हर क्षेत्र में। आप स्पोर्ट्स में हमारे साथ पैनल में ही हैं, आप ब्यूटी इनसाइड आउटसाइड की बात कर रहे हैं, पूनम जी हैं। अदर देन दैट यू सी इन एवरी फील्ड, कहीं वो कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे लगता है शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और आत्मविश्वास इससे बहुत, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कन्विक्शन बहुत बढ़ता है। मैं हमेशा मेरी जो जूनियर्स हैं सबको यही बोलती हूँ कि आप इसका वेट मत करो कि आपको कोई आप पर विश्वास करे, आपको शाबाशी दे। आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहो, संघर्ष आएंगे उनके साथ भी आगे बढ़ते रहो, और आपको किसी और का वेट नहीं करना है कि हाँ ये कहेंगे कि वेरी गुड, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी है, अगर आप शिक्षित हैं, तो आप डिसर्निंग फैकल्टी आपके पास है, आपके पास इमोशनल क्वेश्चन तो महिलाओं का बहुत हाई होता ही है, और आपकी अगर इंटेलेक्ट भी है तो आपको कोई पीछे रोक ही नहीं सकता, आप आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, मैं अपनी बात थोड़ा सा और आकांक्षा जी बताना चाहूंगी। आज बहुत लंबी जर्नी जीवन यात्रा में मैं यहाँ पहुंची हूँ, बट मैं जब सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में मेरी पैदाइश हुई थी, आई वॉज द थर्ड गर्ल चाइल्ड, तीसरी अगर लड़की घर में पैदा होती है मैं 1969 की बात कर रही हूँ, जब पूरा घर परिवार वेट करता है कि कुल का दीपक आए। तो एक तो जेंडर बायस होती है, उसके साथ हम लोग जब ब्यूटी की बात करते हैं तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है
कि अगर लड़की है तो गोरी होनी चाहिए, अगर लड़की आपकी सांवली है, जैसे भाई ये तो अब आगे क्या प्रॉब्लम होगी, शादी कैसे होगी। अगर उच्च शिक्षा मिल जाए, कंपटीशन में सिविल सर्विसेज आपने क्रैक कर लिया, तो भी समाज इस तरह से देखता है कि अरे अब इसके लिए अच्छा मैच कहाँ से मिलेगा, प्रॉब्लम होगी। मतलब बहुत सारी बैरियर्स होते हैं, उनको क्रॉस करके आप आगे बढ़ते हैं। मगर आज जो जमाना है, मैं देख रही हूँ हमारे साथ क्रिकेट की कोच हैं रंजी खेली हुई पूनम जी हैं, आप स्वयं इतना बढ़िया से एंकर है, इतनी अच्छी तरह से आप इसको संभाल रही हैं। तो कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, बट शिक्षित होना अनिवार्य है। और जैसा बोला गया है कि बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अब तो बेटियों के बल पर ही, आधार पर ही हमें विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है, ये मेरा मानना है। वाकई गीतिका जी, हमारे पास मदर टेरेसा है, हमारे हमने सुनीता विलियम्स को देखा कि जो आसमान को छू करके आई हैं। और प्रियंका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने रणजी में शतक जड़ा, आप अभी गवर्नमेंट टीचर हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड में आपने इतना अच्छा किया है, लेकिन आज भी कई लड़कियां हैं जो अपने गाँव से बाहर निकल नहीं पाती हैं क्योंकि उनको इतनी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, पहले से अब और थोड़ा मतलब चीज़ें आसान हुई है या मुश्किल हुई हैं, और ऐसा क्या करना चाहिए कि स्पोर्ट्स की फील्ड में लड़कियां बिना किसी रोक टोक के और आगे बढ़ सके? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? डेफिनेटली पहले से बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है। गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स आई है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन हुए हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। और गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज के लिए भी, इवन जॉब्स वगैरह आई है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह। तो पहले से चीजें स्मूथ हुई है। बट जो हम लोग अगर रूरल एरिया में देखते गाँव में, तो वहाँ पे फिर भी ये फैसिलिटीज नहीं है। बट कुछ जैसे पीएम श्री स्कूल्स हैं, जैसा अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और अच्छे स्कूल्स वगैरह को प्रमोट किया है जहाँ पे फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अभी पहले वाला जैसा टाइम है, अभी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है। अगर कोई भी अगर चाहता है अपने सपने को पूरा करना, तो अब गवर्नमेंट सीरियसली उनके लिए वर्क कर रही है। तो हार्ड वर्क करिए, डेफिनेटली आपके सपने जरूर सच होंगे। प्रियंका जी, आपने सुंदर कांति जोशी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, तो आपको लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा काम करें, उसे कोई अप्रिशिएट करे, इस तरह के जब अवार्ड्स हमें मिलते हैं तो और प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम इस फील्ड में और अच्छे से काम कर पाएंगे, और महिलाओं को भी मौका मिलता है कि हाँ देखिए, यदि हम कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं तो हमें रिकग्निजेशन भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। किसी भी चीज को में अगर अपन अच्छा करना चाहते तो मोटिवेशन की नीड होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और जब मोटिवेशन मिलता है तो इंसान को और आगे जाने का मन करता है और हार्डवर्क करने का मन करता है। ठीक है। पूनम जी, गवर्नमेंट स्कूल में आप वाइस प्रिंसिपल हैं, और अमूमन हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कई बार टॉयलेट्स तक नहीं रहते हैं बच्चियों के लिए, और स्व सहायता समूह जो उनको खाना खिलाती हैं वो भी अच्छी नहीं रहती है, और मतलब कई मूलभूत सुविधाएं, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ही नहीं मिल पाती हैं। तो बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, आप किस तरीके से करती हैं कि ताकि बच्चियों को इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े कि आप लोग फिर बाद में मतलब बच्चियां परेशान ना हो, इसको लेकर के कोई स्टेप्स आप उठाती हैं क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि शौचालयों की जो स्थिति है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी खराब है, और इसके लिए सरकार काफी कदम उठा रही है। अभी ये तो नहीं कहूंगी पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल हो गई है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि जो लड़कियां हैं पहले टॉयलेट्स के कारण स्कूल तक छोड़ देती थी, अब वो स्थिति नहीं है। सैनिटरी नैपकिन्स का भी वितरण किया जाता है, स्कूलों में वेंडिंग मशीन्स लग रही हैं, टॉयलेट्स की साफ सफाई के लिए सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है। लेकिन एक चीज अभी भी मैं कहना चाहूंगी, पीरियड्स लीव जो है वो विमेन को मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उसके लिए सशक्त कदम नहीं उठाया गया है। तो यहाँ प्रॉब्लम काफी होती है, और अब स्कूल प्रशासन की तरफ से भी और आसपास टीचर्स की तरफ से भी, सब तरफ से अब ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की शौचालयों के कारण या सैनिटरी नैपकिन्स के कारण या इन चीजों के कारण स्कूल नहीं छोड़े। उड़ान की जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत भी बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
अब काफी कदम सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। और पूनम जी, मुझे लगता है कि आप जैसे जब अच्छे पोस्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर एक चेंज भी हमें जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को नहीं बदलते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को भी बदलने का मादा रखते हैं। तो पूनम जी, अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि आपकी तरह वो गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी हो सकती हैं और फिर ब्यूटी पेजेंट विनर भी हो सकती हैं? बहुत संक्षिप्त में क्या मैसेज रहेगा आपका तमाम वुमेन्स को? देखिए, तमाम वुमेन को मेरा एक ही मैसेज रहेगा, पढ़ाई में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। अगर आप सेल्फ डिपेंड हैं तो दुनिया आपके पीछे है। अगर आप किसी पे निर्भर हैं तो केवल एक ही क्वेश्चन सुनती रह जाओगी कि आज तुमने दिन भर किया क्या। क्योंकि देखिए, आज उन लोगों ने भी मतलब एक शर्म की बात है, उन पुरुषों ने भी वुमेन्स हैप्पी वुमेन्स डे का स्टेटस लगा रखा है, जो अपनी बीवियों को कहते फिरते हैं कि ये काम भी हम करेंगे तो फिर तुम क्या करोगी। बिल्कुल एक पूनम जी, गीला और कोरिया। इस हमारे शो का मोटिव भी वही है कि शायद इस तरह की सोच अब रुक सके। गीतिका जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप तमाम उन युवतियों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जो आपकी ही तरह किसी बड़े प्रशासनिक पद पर या फिर बड़े नेतृत्व पदों तक पहुंचना चाहती हैं? स्पष्ट है, आज का दिन ये संकल्प लेने के लिए बहुत ही सही दिन है कि हम जिस पोजीशन में हैं, हम सक्षम हैं कुछ करने के लिए, तो हम गिफ्ट टू गेन वाली बात जो है, हम मेंटरशिप करें, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो इनेबलिंग हो, जिसमें महिलाएं आगे बढ़कर आए, सशक्त हो और एक तरह का बदलाव लाए, एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट लाए। और महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो माताएं हो चाहे बेटियां हो, उनको अपने सपनों के रंग कहीं पर वाकई भी कम नहीं होने देने हैं और आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, ड्रीम बिग अचीव बिग, यही आज का मुझे लगता है कि मोटिवेशन सबके लिए होना चाहिए। प्रियंका जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी को? मैं सभी गर्ल्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपने करियर को लेके और अपनी लाइफ को लेके डिसिप्लिन में रहे, और ताकि वो अपने जो भी चीजें, अगर डिसिप्लिन में अगर इंसान रहता है, सपने सबके होते हैं पर वो सच उन्हीं के होते हैं जो डिसिप्लिन में रह के अपने उस पर फोकस करके काम करता है। तो सपने सच करें, हर एक इंसान के सपने सच होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन ओनली डिसिप्लिन बिल्कुल, एंड हार्ड वर्क। डिसिप्लिन रहना है, ड्रीम्स देखते रहना है और फिर डेडिकेशन के साथ उन ड्रीम्स को अचीव भी करना है। यही हमें आप सबसे सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, प्रियंका जी, गीतिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने आज बात नारियों की है और मुझे लगता है कि ये सेशन काफी मोटिवेशनल रहा है। इतनी अच्छी हमने चर्चा की, इतनी अच्छी हमने चीजें इसमें से समझी है। तो आप भी जरूर इस वुमेन से में संकल्प लीजिए कि आप भी बड़े सपने देखेंगी और उनको अचीव जरूर करेंगे। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।